हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा विद शालिनी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा चैप्टर कार्य ऊर्जा शक्ति में थोड़ा सा बचा हुआ है, वो हम बाद में करेंगे क्योंकि वो विद्युत धारा से संबंधित है। जब ये समझ में आ जाएगा तो बाद वाला अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसके बारे में सारी चीज़ें या इससे संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम इस चैप्टर में देखने जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है वो समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझाती हूँ। देखिए, आवेश क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आवेश क्या होता है। वैसे आपको पता है कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक जो अवस्था होती है उसे आवेश कहते हैं। जैसे कि हमारा एक परमाणु था और उस परमाणु से जब हम इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये क्या होता है, धनात्मक होता है, तो इसे क्या कहते हैं, धनावेश कह देते हैं। सिमिलरली जब कोई परमाणु किसी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, जैसे कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन है उसने ग्रहण कर लिया, तो वो क्या होता है, ऋण आवेश हो जाता है। इसका उदाहरण हमने देखा था, जैसे क्लोरीन पे हम माइनस लगाते थे, इसका उदाहरण देखा था जब हम सोडियम पे प्लस लगाते थे, तो ये धनावेश हो जाता है, ये ऋण आवेश हो जाता है। यानी कि आवेशित करने का काम इस परमाणु में ज्यादातर कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो धनावेश और इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ऋणावेश हो जाता है। तो होता क्या है, होता ये है कि ये, अच्छा एक चीज और, हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जब चला जाता है या इलेक्ट्रॉन जब आ जाता है तो उसे आवेश कहते हैं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता कितना है ना, तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस पे होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलॉम। अब ये कुलॉम क्या चीज है, कुलाम भी लिखा रहता है, तो ये है हमारा कुलाम आवेश। इस पे किस पे है, एक इलेक्ट्रॉन पे। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलॉम होता है। अब क्या है कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक धातु है या कोई भी मटेरियल है, अब इसमें से मान लो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, ठीक है, तो इस पर कितना आवेश हो जाएगा, 4 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, 4 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर मान लो इसमें से मैं 25, 30, 40 इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं तो फिर कितना आवेश हो जाएगा, जैसे 25 इलेक्ट्रॉन निकाले तो 25 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पे आवेश आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से इतना आवेश आता है, तो 25 इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से 25 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, इसमें से, इस धातु में से n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं तो Ne के बराबर आवेश इस पे आ जाएगा, और मैंने इस पूरे को लिख लिया Q के बराबर। तो यानी कि Q यानी कि टोटल चार्ज कितना होता है, या मैं आपको समझाऊं कि कोई भी अगर वस्तु है, कोई भी वस्तु में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं तो उस पर चार्ज आ जाता है, और वो कितना चार्ज होगा, पूरा कितना चार्ज होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमको E को N से गुणा करना पड़ता है। N क्या चीज़ है कि आपने कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और E क्या चीज़ है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको हम अगर एग्जाम्पल से देखें ना, फटाफट से, एक सिंपल सी बात है कि अगर आपके वॉलेट में, पर्स में बहुत सारे पैसे थे, मुझे नहीं पता कितने पैसे थे, अब आपने ये कहा कि मैं, और लेकिन सारी करेंसी जो थी ना वो 10-10 के नोट थे, सारी करेंसी जितने भी पैसे थे आपके पर्स में वो कितने थे, 10-10 के नोट थे। मैं कहती हूँ कि अगर एक नोट बाहर निकलता है, एक नोट बाहर निकलता है तो 10 रुपये कम हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगी अगर 25 नोट बाहर निकलेंगे तो कितने पैसे कम हो जाएंगे, 25 इंटू 10 रुपये कम हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि 100 नोट आपने बाहर निकाल दिए तो 100 इंटू 10 नोट आपने बाहर निकाल दिए। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आप कह रहे हो कि n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो n इंटू ई आवेश आ जाएगा उस पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये अगर आपको नहीं याद होता है ना, देखो मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ, जितनी चीज़ें समझ में आ जाए वेल डन, नहीं समझ में आए तो हमारे पास सोल्यूशन है। आप तो बस इतना याद रखना कि इलेक्ट्रॉन पे तो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और अगर किसी भी मटेरियल में मुझे टोटल आवेश निकालना है, कुल आवेश निकालना है, तो वो कुल आवेश मेरा होता है N इंटू ई, दैट्स इट, ठीक है। Q का सूत्र, E का जो मात्रक होता है वो हमने कुलॉम लिखा था, सिमिलरली Q का भी जो मात्रक होता है वो भी कुलॉम होता है, दैट्स इट। इतना तो याद रख सकते हो, इतनी सी बात है बस, ठीक है। इसको छोड़ते हैं यहीं पे, इसको यहीं छोड़ते हैं।
अब आ जाते हैं दूसरी तरफ आते हैं तो क्या करते हैं कि हमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, यानी धारा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो धारा वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, जैसे सपोज करते हैं मेरी कोई धातु है, धातु मतलब सुचालक, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, क्योंकि हमें विद्युत धारा पढ़ना है। तो धारा हम तभी पढ़ेंगे ना जब उसमें से धारा प्रवाहित हो सकेगी। जब धारा प्रवाहित ही नहीं होगी तो उसे पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो हमने धारा प्रवाहित किस में से करवा सकते हैं, कुचालक में से तो हो नहीं सकती है। तो किस में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, सुचालक में से। तो हमने क्या ले लिया, सुचालक। अब जब ये सुचालक ले लिया तो ये सुचालक बना होता है कुछ परमाणुओं से। किससे बना होता है, परमाणुओं से। ये बना दिए मैंने कुछ परमाणु। इन परमाणुओं के पास होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन यूं इसमें घूमते रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगाते रहते हैं। अब होता क्या है, ये जब इलेक्ट्रॉन्स है ना वो ऐसे चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है ना सारे रैंडम घूमते रहते हैं। समझ लो कि जैसे कोई स्ट्रीट है, गली है, मार्केट है, और उस गली में बहुत सारे लोग हैं, तो क्या जरूरी है वो सारे एक ही दिशा में जा रहे हो, नहीं। वो कैसे घूमते रहते हैं, कोई इधर की तरफ जा रहा है, कोई ऐसे मेला टाइप नहीं होता है ऐसे एकदम भीड़ भाड़ सा, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, यानी कि ये भी बस ऐसे रैंडमली घूमते रहते हैं। अब क्या हुआ, अब हमने किसी भी तरीके से इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। किसको कनेक्ट किया हुआ है, ये सुचालक को। सुचालक है, सुचालक में परमाणु है, परमाणु के कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन रैंडमली गति कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, अभी इस कहानी को भूल जाना, अभी यहाँ जाओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रैंडमली गति कर रहे हैं। अब हमने इसको जोड़ दिया बैटरी के साथ। जब हम इसको बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो ये वाला सिरा कौन सा सिरा है, धनात्मक सिरा, और ये कौन सा सिरा है, ऋणात्मक सिरा। ठीक है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स चूंकि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, माइनस, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, माइनस, तो ये धन की तरफ अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे, तो ये सारे के सारे धन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और सारे के सारे की दिशा ना बदल जाती है। इन सब की दिशा किधर हो जाती है, धन की तरफ। ये लो सारे इलेक्ट्रॉन पूरे। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन एक ही गति में, जैसे वो जो हम गली में थे मार्केट में और सब रैंडमली गति कर रहे थे, अब सपोज करते हैं किसी एक तरफ से कोई अनाउंसमेंट होती है, किसी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की या कोई भी आपके बेनिफिट जिससे होता है, ऐसी किसी चीज़ की अनाउंसमेंट वन साइड से होती है, तो क्या होगा, वो स्ट्रीट के जितने लोग हैं उनकी सबकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उस डायरेक्शन में, यानी सबका मुंह एक तरफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जो सारे इलेक्ट्रॉन थे वो सारे के सारे इधर की तरफ, इधर ही क्यों कर रहे हैं, उधर क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव किस तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, एक्सक्यूज मी, ओके फाइन। ठीक है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस तरफ गति करेंगे, इस तरफ में। जब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर गति करने लगेंगे तो क्या होगा, तो हम ये कहेंगे कि अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी है। यानी कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश, यानी आवेश का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिलके ही तो आवेश बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को हमने Q से लिख दिया और वही Q क्या है, विद्युत धारा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। दैट्स इट। या यूं कह दे, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं कहना चाहते तो यूं कह दीजिए, आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। ये आपका विद्युत धारा हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, एक चीज यूं हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह कर रहे हैं वो स्लोली भी गति कर सकते हैं, वो स्पीडली भी गति कर सकते हैं, उनकी अलग अलग स्पीड हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए स्पीड नहीं देखेंगे, स्पीड तो सबकी सेम होती है। एक्चुअली हम ये देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन कितने समय में प्रवाहित हो रहे हैं। तो हमको देखना है विद्युत धारा एग्जैक्टली क्या होती है। विद्युत धारा को लिखा जाता है I से, और ये होती है कि इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित हो रहे हैं वो कितने प्रवाहित हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे I का मतलब तो होता है विद्युत धारा, Q का मतलब होता है आवेश, और T का मतलब होता है
समय। इसका मतलब ये है कि एक समय में, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर समय पर कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, एक समय पर कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसे विद्युत धारा कहते हैं। यानी हमने ये तो देखा था इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, लेकिन साथ में ये देखना पड़ेगा कि वो कितने समय में हो रहे हैं। ठीक है, तो विद्युत प्रवाह कितना आवेश है, कितने समय में प्रवाहित हो रहे हैं, उसे विद्युत धारा कहते हैं। यानी अब हम इसकी बिल्कुल सही परफेक्ट डेफिनेशन दें तो वो ये कहेंगे कि जो आवेश हैं उनके प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, अब मैं ये सब रब करके आपको एग्जैक्टली बताती हूँ कि हमें लिखना क्या है। जैसे हमने वहां पे लास्ट में 3 स्टेटमेंट में उसको फाइनलाइज किया था ना, ऐसे इसको फाइनलाइज करते हैं। इसको ऐसे लिखा जाएगा। सबसे तो पहले तो आप लिखना परिभाषा। तो परिभाषा के अंदर लिखोगे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। नंबर 2 पे लिखोगे सूत्र। सूत्र लिखोगे, सूत्र में लिखोगे I बराबर Q/T। फिर लिखोगे I क्या चीज़ है, Q क्या चीज़ है, T क्या चीज़ है। तो आप लिखोगे I बराबर विद्युत धारा, Q बराबर आवेश और T बराबर समय। ठीक है, ये लिख दिया। फिर आप लिखना मात्रक। Q का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। T का मतलब होता है सेकंड, T का मतलब होता है सेकंड। तो I का मात्रक होता है एम्पियर। I का मात्रक होता है एम्पियर। अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है छोटा सा, वो देखिए। ये 3 चीज़ें तो हो गई। अब आपसे चौथा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एम्पियर की परिभाषा बताओ। आपसे पूछेंगे एम्पियर की परिभाषा। ठीक है, अब देखना I बराबर क्या है। ये एक्चुअली मैं इसलिए इतना डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो पूरा चैप्टर मैं आपको फटाफट से 2 या 3 वीडियोस में कंप्लीट करवा दूंगी। अब प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होती है कि आपसे इनकी परिभाषा पूछ लेते हैं कि एम्पियर की बताओ, बाद में पढ़ेंगे तो कूलॉम की बताओ, विभव की बताओ। अब बार बार ये मैं आपको समझाऊंगी नहीं, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए कि परिभाषा जो मात्रक होते हैं उनकी परिभाषा कैसे लिखी जाती है। देखिए I बराबर Q/T होता है। मैं I की जगह क्या लिख सकती हूँ, एम्पियर, I का मात्रक। तो अगर मैंने यह मात्रक लिखा है तो मुझे इसका भी मात्रक लिखना पड़ेगा। तो इसका मात्रक होता है कूलॉम, इसका मात्रक होता है सेकंड। मैंने इसकी परिभाषा लिखी थी आवेश प्रवाह की दर, इसकी परिभाषा लिखी थी आवेश प्रवाह की दर। तो मैं इसकी परिभाषा लिखूंगी 1 सेकंड में। देखिए अब मैं अगर इसको 1 कर दूं और इसको 1 कर दूं, 1 कूलॉम और 1 सेकंड, तो 1 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 1। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 1 एम्पियर। भाई 1 में 1 का भाग लगाओगे तो 1 आंसर आएगा, कूलॉम में सेकंड का लगाओगे तो एम्पियर आएगा। तो अब मैं इसकी परिभाषा लिखूंगी, अगर 1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाह होता है, अगर 1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाह होता है तो 1 एम्पियर विद्युत धारा होती है। ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाह को 1 एम्पियर, AMP से लिखते हैं इसको, 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, यानी आपने क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, सबके मात्रक लिखने हैं, सबको 1-1 कर देना है, इसको भी 1, इसको भी 1, इसको भी 1। फिर जो लिखा है उसको मेन परिभाषा से मैच करते हुए आंसर बना देना है कि 1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित होने पर 1 एम्पियर की विद्युत धारा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने विद्युत धारा की परिभाषा दे दी। अब यहाँ पे वैसे तो ये सब कुछ हो जाता है, आप ये सब लिख ही दोगे, मुश्किल नहीं है। थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा लेकिन है बहुत ही आसान। यहाँ पे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि अगर 1 कूलॉम आवेश, आपका Q बराबर क्या देखा था हमने, N ही देखा था ना, फॉर्मूला देखा था ना, N ही। अब इन्होंने ये दिया हुआ है कि ये 1 कूलॉम है, 1 कूलॉम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश हमको पता है कितना है, 1.6 × 10⁻⁹ ठीक है, तो उन्होंने पूछा N निकालो। यानी कि क्वेश्चन इज दैट कि 1 कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्वेश्चन इज 1 कूलॉम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं।
इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, 1 कूलम दिया हुआ है, मुझे ये नहीं पता कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने मतलब n, कितने मतलब n, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं 1 कूलम में ये, तो n को हम यही लिखा रहने देते हैं, इसको इसके नीचे लेके आ जाते हैं, क्रॉस में है ना या मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी कि 1 कूलम डिवाइड बाय 1.6 इंटू इसको छोड़ दो 10⁻⁻19। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसके पीछे मात्रक नहीं लिखेंगे क्योंकि n तो एक नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपका विद्युत धारा होता है। इसके बाद विभव और वो सब पढ़ेंगे, और अब थोड़ा स्पीडली करेंगे, ठीक है। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा, और सबके लिए, सबके एग्ज़ाम बहुत पास है, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था, तो प्लीज़ सब लोग बहुत मेहनत कीजिए। देखिए ये टाइम वेस्ट मत करना, बहुत थोड़े दिन की बात है, समझ लेना कि मन नहीं लगता आपका पढ़ाई में, जैसे वैसे तो बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, मुझे पता है, आप कमेंट से लगता है मुझे आप कितने डेडिकेटेड हो, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है मन नहीं लग रहा है या कोई भी बात है, तो प्लीज़ एक बार ये मान लेना, ठीक है अगर मुझे मन नहीं लगेगा तो बात का बाद में देखा जाएगा, मुझे इन फ्यूचर पढ़ना है नहीं पढ़ना, क्या करना है देखा जाएगा, लेकिन अभी जो 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना भर बचा है, ये तो आप दे सकते हो ना, बिना मन के भी दे सकते हो यार, इतना छोटा काम तो बिना मन के भी किया जा सकता है ना। और अगर मन लगता है जिन लोगों का, जिनको अच्छा लगता है पढ़ना, वो लोग ये सोच सकते हैं कि सिर्फ 1 महीने की बात बची है, थोड़ा कम खाएंगे, थोड़ा कम सोएंगे, थोड़ा कम खेलेंगे, थोड़ा कम बातें करेंगे, मोबाइल कम चलाएंगे, कोई बात नहीं, पढ़ लो, ये वापस लौट के 10वीं क्लास आपकी वापस नहीं आएगी। प्लीज़ 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 खूब सारा पढ़ो, खूब सारा पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो ना, अपना मतलब 100 भी नहीं, आप जितना पढ़ सकते हो ना बस पढ़ लो, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारे वीडियोस देखने के लिए, पसंद करने के लिए। मैं आप लोगों के लिए जल्दी करती हूँ, और आपके क्वेश्चंस वाली वीडियो भी मैं जल्दी तैयार करके भेजती हूँ आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।